Now, in my last lecture, I was telling you about the arteries and the veins, and many of you didn't got me in the online class. So I'm again revising the capillaries. Okay, so capillary, it is a narrow tube, as I told you. So narrow tube मतलब ये एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, and it is made up of a squamous epithelium cells. Okay, that is written in your textbook also. So you have to learn this. Keep in mind that it is squamous epithelium cells. Okay, so it is very thin layered. As I told you that arteries, there is a difference between arteries, veins and capillaries. So arteries are very thin, thick walled. आर्टरीज की सबसे थिक वॉल होती है, उसके बाद जो आपकी वेन्स आती हैं उसकी थोड़ी सी पतली होती है, आर्टरीज से थोड़ी सी पतली, और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उसकी वॉल सबसे पतली होती है ना। तो वो सिर्फ स्क्वायरमस एपिथेलियम से ही बनी होती है, नॉट एनी अदर सेल। ओके, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ दीज सेल्स एंड दिस मेक्स द कैपिलरीज। नाउ वी विल सी द फंक्शंस। द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज आर इट फेवर्स द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कैपिलरीज में जब ब्लड रन कर रहा होता है तो ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यू नो प्रॉपरली दैट हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड इज कैरिंग ऑक्सीजन। सो व्हेन the capillaries are carrying this blood with the oxygen, then the oxygen is diffused out of the capillaries wherever it is required, in the cells, in the body organ, wherever it is required. So from the capillaries, क्योंकि capillaries की मैंने अभी क्या बताया कि उसकी वॉल्स बहुत पतली हैं, तो पतली होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है क्योंकि वो गैस है तो इट डिफ्यूजेज आउट ऑफ द कैपिलरीज, राइट। तो जहाँ पर भी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या ब्लड ने जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन देना है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज योर इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2। अभी जहाँ पे उसने ऑक्सीजन दिया है ब्लड ने, वहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ CO2 होगा, है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है एंड यू नो द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज CO2, है ना। आप जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। तो CO2 जो वहाँ पे पहले से सेल्स हैं पड़े हुए, तो उन सेल्स ने जब रेस्पिरेशन किया होगा तो CO2 वहाँ छोड़ दिया होगा। तो कैपिलरीज का काम होता है CO2 को पिकअप करना, ऑक्सीजन वहाँ ड्रॉप करना और CO2 को पिकअप करना। ओके, देन इनवर्ड डिफ्यूजन। इनवर्ड मतलब वो कैपिलरीज के अंदर आता है CO2, कैपिलरीज से O2 बाहर जाता है और CO2 वहाँ का अंदर आ जाता है कैपिलरीज में, ठीक है। नाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अदर देन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2 and O2, we are having diffusion of many other substances because blood carries so many substances. There is glucose, carbohydrates, fats, then proteins. There are so many things in the blood. You know, after the digestion जो भी आपके nutrients होते हैं they are flowing in the blood. So there are so many things in the blood and there is a requirement of these things in द बॉडी समवेयर। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे क्या होती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये इधर से उधर कैसे जाएंगी, क्योंकि आपने तो खाना खाया है तो खाना आपके स्टमक में ही था, अभी वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स को जो डिफ्यूजन होता है दैट इज़ डन बाय ब्लड अगेन, ठीक है। तो ब्लड ले जा रहा है तो ब्लड में भी कैपिलरीज जो है वो हेल्प करती हैं टू एक्सचेंज द फूड मटेरियल वेर एवर, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, कहीं पर भी ज़रूरत है तो यहाँ पे जो आपकी कैपिलरीज ब्लड कैरी कर रही हैं उसमें से वो क्या करते हैं, दे देते हैं उसको वहाँ पे। देन ल्यूकोसाइट्स टू स्क्वीज आउट। Now I hope you remember that your blood cells are having blood is having 3 type of cells. कौन से थे आपके, एक तो रेड ब्लड सेल्स थी, एक वाइट ब्लड सेल्स थी WBCs जिसको बोलते थे, और थर्ड थी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स मतलब होता है आपके WBCs। तो WBCs को स्क्वीज आउट करने के लिए यू नो इट इज़ द, if you remember and if you have learned that table in this chapter only, in the previous page, if you have learned that table, in that it is written कि WBCs क्या करती है, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं they are fighting with the germs, है ना, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो। तो कभी भी अगर ल्यूकोसाइट्स को WBCs को बाहर आना होता है, डायपिडेसिस मैंने एक वर्ड बताया था, डायपिडेसिस इज कमिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द कैपिलरीज। तो यही वो है, ल्यूकोसाइट से स्क्वीज आउट करना मतलब कि आपकी कैपिलरीज की सबसे थिन वॉल्स हैं तो वहाँ से WBCs क्या करती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो उस बाहर आने को कहा जाता है डायपिडेसिस, राइट। So these were the function. Then we are having a vasodilation and vasoconstriction. Again, if you remember your 9th class, there was a chapter skin. लास्ट या सेकेंड लास्ट ऐसा कुछ चैप्टर था, तो आप
आपका स्किन जो चैप्टर था, देयर आई थिंक यू माइट हैव, इट वाज द लास्ट टॉपिक, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन. तो व्हाट इज वैसोडाइलेशन? डायलेशन मीन्स द एक्सपैंडिंग ऑफ द कैपिलरीज. एंड एक्सपैंडिंग ऑफ द कैपिलरीज कब होगा? इट इज इन द समर सीजन, जब आपको बहुत गर्मी होती है. एंड आई टोल्ड यू इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो कि आपका फेस क्या होता है, अगर आप धूप से आ रहे हैं तो इट बिकम्स रेड. तो इट इज़ बिकमिंग रेड ड्यू टू द वैसोडाइलेशन. आपकी ब्लड कैपिलरीज जो है वो गर्मी के कारण, हीट के कारण क्या हो गई है? डायलेट हो गई है, चौड़ी हो गई है. तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होता है उसमें, और तेज़ी से हो रहा है तो इसलिए समर्स में क्या होता है, आपका फेस बहुत रेड कलर का हो जाता है अगर आप धूप में हैं. ठीक है. और वैसोडाइलेशन कंस्ट्रिक्शन जो होता है दैट इज सीन इन विंटर्स. सो इन विंटर्स व्हाट हैपेंस, ड्यू टू द विंटर देयर इज शिवरिंग, और आपको ठंड लग रही है तो आपकी कैपिलरीज क्या होती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. कंस्ट्रिक्ट मतलब पिचक जाना, है ना. और पिचकने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि डायमीटर कम होगा कैपिलरीज का, तो ऑब्वियसली ब्लड कम फ्लो करेगा. ब्लड कम फ्लो करेगा तो विंटर्स में क्या होती है, आपकी स्किन थोड़ी सी ब्लूइश सी दिखाई देती है ना. मीन्स इट इज़ नॉट दैट ब्राइट रेड, लेकिन वो ब्लूइश कलर की हो जाती है और डल हो जाती है थोड़ी सी. सो दिस इज वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन. अगेन इट इज़ रिलेटेड टू कैपिलरीज ओनली, क्योंकि कैपिलरीज का ही डायमीटर क्या हो रहा है? कम और ज़्यादा हो रहा है. तो ज़्यादा होगा तो दैट विल बी वैसोडाइलेशन, एंड इफ इट इज बिकमिंग लेस देन इट इज कॉल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन. Okay, so these were the things, this property functions you have to remember. Vasodilation, constriction in summers, winters, that also you have to remember. Then there is one more term that is called venule. Venule का मतलब होता है कि ये आपका वेन का और छोटा डिवीजन है. ठीक है, वेन का छोटा डिवीजन है. मतलब I have told you first the blood is coming from heart. हार्ट के बाद वो कहाँ जा रहा है? आर्टरीज में. आर्टरीज के बाद कहाँ जा रहा है? आर्ट्रियोल्स में. आर्ट्रियोल्स, राइट. आर्ट्रियोल्स के बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाता है कैपिलरीज में. कैपिलरी के बाद जाता है वेन्यूल में, और वेन्यूल के बाद लास्ट में जाता है वेन में, और वेन से जाता है वापस हार्ट में. ठीक है. तो ये आपकी हार्ट जो है, दिस इज द मेन ऑर्गन. यहाँ से आपका ब्लड निकला है. ब्लड निकल के इट इज गोइंग टू द आर्टरीज. Aorta, I hope you know and you remember that aorta is the main stream or main vessel from which the blood is coming out of the heart. From there it is going to different arteries. जो आपका aorta है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में. आर्टरीज जो होती हैं वो और फाइनली ब्रांच होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस होती हैं आर्ट्रियोल्स. उसके बाद आर्ट्रियोल्स भी और ज़्यादा ब्रांच होती हैं, एंड दीज आर्ट्रियोल्स दे आर डिवाइडिंग इनटू कैपिलरीज. और कैपिलरीज क्या करती हैं? अभी आपका अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया, वी वर डिस्कसिंग कैपिलरीज. कैपिलरीज ने क्या किया? जो बॉडी को ऑक्सीजन देना था वो दे दिया, और CO2 लेना था वो ले लिया. ठीक है. अभी आपका यहाँ से क्या आ रहा था? दिस वॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Now the capillaries have taken the CO2, they have given the oxygen, so it is deoxygenated blood now. ठीक है. अभी इसके पास क्या? Now I was telling you from arteries to the arterioles, and arterioles are means they are giving oxygenated blood. After this capillaries, तो capillaries में क्या होता है? Exchange होता है gases का. ठीक है. आपका O2 जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा, और CO2 जो है दैट विल बी पिक्ड अप बाय द ब्लड. ठीक है. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेन्यूल में आता है पहले, और वेन्यूल कैपिलरीज क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं, और ज्वाइन करने के बाद वेन्यूल बनाती हैं, और वेन्यूल जो होता है ना ये ज्वाइन करके फिर वेन बनाता है, और वेन करके फिर आपका क्या था? सुपीरियर वेना केवा, है ना, और इंफीरियर वेना केवा. ये दोनों के दोनों हार्ट में जाके क्या करते हैं? इम्प्योर ब्लड को, या जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको वापस हार्ट में भेज देते हैं. Got my point? So this is the means this arterioles means this whole picture I have drawn, this flow chart to show you that this is breaking. ठीक है. यहाँ से आपके आर्टरीज जो है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज दे विल अगेन जॉइन. यहाँ पे ये जॉइन करती है, यहाँ तो ये टूट रही है. ठीक है. यहाँ पे ये क्या करती है? जॉइन करती हैं बहुत सारी आर्टरीज. देन दे विल फॉर्म द वेन्यूल. देन वेन्यूल्स विल अगेन जॉइन, दे विल फॉर्म द वेन. यहाँ पे आर्टरीज क्या कर रही है? ये यहाँ पे जो आ रही है, फिर आर्टरियोल्स बहुत सारे हो जाते हैं, फिर कैपिलरीज बहुत सारी हो जाती है, तो यहाँ पे ये वापस ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जस्ट डू लेट मी नो. ओके. Now in your next section, what is there? There is one table. I'll show you the table. This is arteries and veins. This is the definition.
I hope this away from the heart and towards the organ. This is the definition of arteries. And veins की है, it is away from the organs towards the heart. Then this is the only definition. After this, you are having this structure. This structural difference comes many times in exams. So this table is to be by hearted to be by you. Okay, तो ये आपको पूरी याद करनी है. ये देखिए इसका साइज डिक्रीज, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है पहले. ओनली दिस इज द टेबल, इट इज़ गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस. दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट. दिस यूजुअली डीपर प्लेस्ड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके डीपर कौन सी चीज़ें प्लेस्ड होती हैं, मतलब आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं. तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं दे आर वेरी डीपली प्लेस्ड. ओके, और ये सुपरफिशियली होती है, मतलब ये ऊपर होती हैं, आपकी स्किन के ऊपर की तरफ जो होती हैं वहाँ पे क्या होती हैं, वेन्स प्लेस्ड होती हैं. देन यहाँ पे देखिए ब्लड फ्लोज विद अ जर्क. आर्टरीज में हमेशा ब्लड जो होता है वो जर्क के साथ और ग्रेटर प्रेशर के साथ फ्लो करता है, और यहाँ पे क्या करता है, कंटिन्यूसली विद अ नॉर्मल फ्लो. इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है. सो यू प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल एंड इवन लर्न इट. ओके, सो नेक्स्ट विल टेक, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस, पल्मोनरी एंड systemic. Now blood circulation. Now blood circulation में क्या होता है, there are two type of, this is pulmonary and second one is your systemic. Now आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इन द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन योर एग्जाम. सो व्हाई इज देयर मीन्स डबल सर्कुलेशन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है. तो पहले आपको ये बता देते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है. डबल सर्कुलेशन इज, आई हैव टोल्ड यू, ये आपका अगर हार्ट है ना, तो हार्ट के आपके 4 चैम्बर्स हैं. तो हार्ट से क्या हो रहा है कि ब्लड आपके इधर ये लोअर वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स से कहाँ आ रहा है, ये आपके लेफ्ट ऑरिकल में. ठीक है, ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है. यहाँ से यहाँ आ गया, देखो ब्लड पहले आपके, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे, और यहाँ से ऑरोटा से होता हुआ पूरी बॉडी में आके यहाँ चला गया. सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आपका ब्लड जो है यहाँ से राइट ऑरिकल में आया पहले पूरी बॉडी से, फिर ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से अगेन इट इज कमिंग टू द लंग्स, लंग्स से फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है. तो आर यू सीइंग दैट ब्लड इज फ्लोइंग 2 टाइम्स टू द हार्ट. एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, तो ये हार्ट का पोर्शन है. एक बार यहाँ से आया, फिर बाहर निकल गया, बाहर निकल के फिर दोबारा से अंदर आया है, और दोबारा से यहाँ जा रहा है. तो ये वाले सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. नाउ फर्स्ट वन, ये जो आपका लंग्स में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक. तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जब क्या कर रहा है, वो लंग्स में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल to the right auricle, it is called systemic circulation. So these are called 2 circulations, and that is why the in a heart the blood flows 2 times, and that is why it is called double circulation. Okay, so I hope this is clear that we are having 2 type of circulation. I will repeat once again that from the right ventricle the deoxygenated blood is going to the lungs, and it is again coming back to the left auricle, being oxygenated. It is taking oxygen from the lungs. ठीक है, तो इसको हम pulmonary बोलते हैं. When it is again going to the left ventricle and again moving back to the right auricle, यहाँ से वो सारा क्या करता है, CO2 लेके वापस यहाँ आ जाता है. तो this is called your systemic circulation. So this is your whole double circulation. Now double circulation, ये आपने क्या करना है, there is a text written in the book, so you please go through the text, and meanwhile you are having some fill in the blanks and progress check in between. If you come to know and you know the answers, you fill them up. And next topic is your hepatic portal system. In my next video I'll start that, okay, and I'll try to finish the chapter in the next session. So please be attentive and go through the things what I am taking. If you are having any doubt, just tell me on my personal number. Thank you.